आज की मूवी में हम काले जादू और ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो काले जादू का इस्तेमाल करते हुए अपनी ख्वाहिशात को नाजायज तरीके से पूरा करते हैं और इसी चक्कर में वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी स्कॉट को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान नदी के बीच एक पत्थर पर बैठा होता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और सीन्स बहुत ही खौफनाक सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ एक इंसान की बॉडी दफन थी। एक लड़की एबी को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में बैठी रो रही थी और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे कैंसर था। कुछ देर बाद डोर नॉक होता है और मेलिंडा अभी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर अभी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। इसके बाद मेलिंडा ब्रेकफास्ट बनाती है। वो अभी के बहुत क्लोज थी, इसलिए वो अभी को परेशान देखकर उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई परेशानी है। अभी कहती है कि वो शायद घर में अकेले रहकर बोर हो गई है। ब्रेकफास्ट करते हुए मेलिंडा अचानक गायब हो जाती है, जिस पर अभी थोड़ा डर जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक अजीब सी बुक थी जिसे वो बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वजह से नहीं खोल पा रहा था। उधर मेलिंडा अभी को साथ लिए आउटिंग पर निकलती है ताकि वो फ्रेश हो सके। रास्ते में अभी कार में पड़ी बोतल से पानी पीती है जिसका टेस्ट अलग सा था। अभी ये मेलिंडा को बताती है तो मेलिंडा उसे कहती है कि बोतल को वॉश नहीं किया था, इसलिए वाटर का टेस्ट बदल गया हो। जिसके बाद मेलिंडा उसे अपने साथ अपने फ्रेंड्स की पार्टी पर चलने को बोलती है। अभी पहले तो मना करती है, लेकिन मेलिंडा के बहुत इंसिस्ट करने पर मान जाती है, जिस पर मेलिंडा बहुत खुश हो जाती है। ट्रैवल करते हुए वो बहुत सी बातें करते हैं और एक जंगल में आ जाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश लग रहा था। दोनों चलते हुए एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। अभी उसे कहती है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं और तुम जल्दी मरने वाली हो तो तुम क्या करोगी। मेलिंडा थोड़ा परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम ये क्यों कह रही हो। अभी कहती है कि तुम पहले मुझे जवाब दो, जिस पर मेलिंडा कहती है कि मैं अपनी बाकी लाइफ फुल एंजॉय करूंगी और जो मेरा दिल करेगा वो ही करूंगी। इसके बाद मेलिंडा उससे पूछती है कि तुम क्यों पूछ रही हो। इस बात पर अभी बात को टाल देती है और कहती है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो और मैं तुम्हारे साथ स्पेशल फील करती हूँ। मेलिंडा खुश होकर उसे आंखें बंद करने का कहती है और उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है जो काफी रिलीजियस लग रहा था। अभी वो फौरन पहन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और वो पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। वो काफी सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं। मेलिंडा कार पार्क करके एबी के साथ घर के अंदर जाती है और घर बहुत ही बड़ा और लाइट से जगमगा रहा था। वहीं विल आ जाता है जो कि मेलिंडा का फ्रेंड था। वो उनको वेलकम करता है। मेलिंडा उसे एबी से मिलवाती है। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। विल अपने दोस्त कूडी से मिलवाता है जो एबी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। एबी उनके घर की तारीफ करती है, जिस पर विल उसे घर का टूर करवाने को कहता है। वो दोनों घर देखते हुए बहुत बातें करते हैं और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ देर बाद मेलिंडा के कुछ और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। कूडी कहता है कि मैंने सबके लिए बहुत मजेदार डिनर बनाया है। सब डाइनिंग टेबल पर आते हैं और डिनर टेबल पर स्कॉट पहले से ही मौजूद था। मेलिंडा उससे बहुत अच्छे से मिलती है। खाना खाते हुए सब बातें करने लगते हैं। एबी स्कॉट से पूछती है कि तुम मेलिंडा को कब से जानते हो। स्कॉट बताता है कि हम सब एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। एबी वहाँ से उठकर वॉशरूम जाती है और मेलिंडा को मैसेज करके अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार मैसेज देखकर डिलीट कर देती है क्योंकि वो मेलिंडा को उदास नहीं करना चाहती। वो उठकर वापस आने लगती है तो पैनिक होकर इधर उधर घूमने लगती है और उसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। जब वो होश में आती है तो वो किचन में खड़ी होती है और खुद को नाइफ से मारने लगती है। एबी ये देखकर हैरान रह जाती है। तभी वहाँ मेलिंडा आ जाती है और उसे हग कर लेती है। एबी तो बहुत डरी हुई थी। वो उसे वापस जाने का कहती है, लेकिन मेलिंडा ये कहकर मना कर देती है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। एबी वापस डिनर टेबल पर आकर बैठ जाती है। सब एक दूसरे को मजाक करते हुए डिनर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एबी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अजीब बातें करने लगती है, जिस पर सब उसे बहुत ही हैरानगी से देखने लगते हैं। डिनर के बाद सब ड्रिंक करते हैं। तभी स्कॉट सबको अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मैं कई साल एक ऐसी जगह पर रहा हूँ जहाँ इंसान तो नहीं थे, लेकिन जानवर भी अजीब किस्म के थे और
उस जगह की एक खासियत ये थी कि अगर वो किसी की बलि देंगे तो उन्हें वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। सब बहुत गौर से स्कॉट की बातें सुन रहे थे, लेकिन एबी को ये झूठी कहानी लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। वो मेरिंडा के पास से कार की कीज लेती है और घर के लिए निकलने लगती है। तभी बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो बहुत ड्रंक था। वो एबी से बातें करने लगता है। एबी को वो बहुत वियर्ड लगता है। वो डर कर कार में बैठ जाती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। एबी इसकी हरकतें देखकर बहुत डर जाती है और वापस घर में आ जाती है। तभी वो स्कॉट को देखती है जो ड्रिंक में कुछ मिला रहा था, और तब वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं। इससे पहले एबी उन्हें कुछ बताती, वह उसके मुंह पर अजीब सा मास्क लगाकर उसे बेहोश कर देता है। सीन्स एक खौफनाक रूम पर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हर जगह खून और अजीब सी चीजें पड़ी थी। तभी मेरिंडा और विल एबी को उठाकर वहाँ लाती हैं। मेरिंडा स्कॉट को उसे ठीक करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है, यानी कि मेरिंडा को एबी की बीमारी का पता चल चुका था। स्कॉट को वहाँ कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो एबी को उठाता है तो वो होश में आते ही स्कॉट को दूर रहने का बोलती है। स्कॉट उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तभी एबी को भी वो अजीब आवाजें आने लगती हैं। स्कॉट उसे वो लॉकेट उतारने को कहता है जो उसे मेरिंडा ने दिया था। अभी ऐसा नहीं करती और उससे इस सब की वजह पूछती है। स्कॉट उसे बताता है कि तुम इस प्रोसेस के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन अगर इस सब में एक छोटी सी भी गलती हुई तो हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। एबी बहुत घबरा जाती है और वापस जाने का कहती है। पहले तो स्कॉट नहीं मानता, लेकिन एबी के बहुत इंसिस्ट करने पर उसे मानना पड़ता है। वो जाने ही लगते हैं कि एबी को पेन शुरू हो जाती है और वो अपने पेट में नाइफ मार देती है और उसके जिस्म से बहुत सारी चर्बी और खून बाहर निकल जाता है, यानी अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ मेरिंडा और बाकी दोस्त आते हैं। मेरिंडा एबी को ठीक देखकर बहुत खुश थी और एबी उस पर अटैक कर देती है, यानी इसका मतलब है कि शैतानी शक्तियाँ उस पर हावी हो गई थी और अब सबकी जान खतरे में है। स्कॉट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और उसके बाकी फ्रेंड्स भी सूबी की तरह रिएक्ट कर रहे थे। स्कॉट अपनी जान बचाकर एक घर में आ जाता है। वहाँ उसे ऐसा फील होता है कि वो एक बीच में है। तभी उसे एबी और मेरिंडा नजर आते हैं जो कहीं जा रहे थे, जिस पर वो उनका पीछा करता है और वो दोनों स्कॉट को देख लेती हैं। स्कॉट फिर उसी जगह आकर फंस जाता है जहाँ उसके सब दोस्त मॉन्स्टर बन चुके थे। उसे पकड़ लेते हैं और उसकी एक आंख निकाल देते हैं, जिस पर स्कॉट बहुत तड़पता है। लास्ट सीन्स में हमें कुछ और लोग मॉन्स्टर बनते दिखाए जाते हैं जो स्कॉट की तरह यहाँ आकर फंस चुके थे और ये मूवी की काफी खौफनाक एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।